नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल JBR क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अल्फाबेट सेक्शन में दो प्रकार के क्वेश्चन को किया था और हम आज आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम किसी अक्षर का मान लेते हैं तो पहली स्थिति को लेंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट आएगा या फिर राइट टू राइट आएगा तो घटाएंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आएगा तो उसको हम जोड़ देते हैं। आइए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होने वाला है, अर्थात कौन सा होगा। आइए हम देखते हैं। तो दिया है लेफ्ट से यानी बाएं से 24वां है, तो लेफ्ट से हम लेंगे 24। फिर दिया है दाहिने से 5वां, राइट साइड से 5वां अक्षर के दाहिने राइट साइड से तीसरा अक्षर कौन सा होने वाला है। आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन होता है, अर्थात लेफ्ट टू राइट होता है, तो हम उसको जोड़ते हैं। 24 और 5 29 हो जाएगा। ये हो गया लेफ्ट साइड से 29 और फिर दिया है राइट साइड से तीसरा, ये यहाँ राइट साइड से तीसरा आ गया। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट जोड़ना होता है, तो लेफ्ट और राइट में हम जब जोड़ेंगे तो आएगा लेफ्ट साइड से 32, 29 और 3 32, तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे आ गया 32। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अक्षर का मान वो जो है 26 से कम आ रहा था और हम उसका मान आसानी से निकाल पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए अक्षर का मान 32 आ गया। अब अक्षर का मान, किसी भी अक्षर का मान अंग्रेजी वर्णमाला में 32 नहीं होता है, वो 26 तक ही होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का मान वो 26 तक ही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हमको इसमें से 26 निकालना होगा, अर्थात 26 को हम इसमें से घटाएंगे और उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड से 32 है, 32 में से हम 26 को घटाएंगे और इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। तो आएगा 32 में से 26 जाएगा तो आएगा लेफ्ट साइड से 6, और लेफ्ट साइड से अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है कौन सा अक्षर आता है वो F। तो ये देखिए हमारा उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो गया। और हम यहाँ पे नोट के रूप में लिख लेंगे कि प्रश्न में यदि अक्षर का मान 26 से ज्यादा आता है, 26 से ज्यादा है, यहाँ पे देखिए 32 आया था, तो ऐसे प्रश्न में जब भी अक्षर का मान 26 से ज्यादा आए तो उसमें से 26 को घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर के दाहिने अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। आइए देखते हैं। दिया है बाएं से 9वां, बाएं से यानी लेफ्ट साइड से 9वां अक्षर के दाहिने 5वें, राइट साइड से 5वें अक्षर के लेफ्ट साइड से 17वां, लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए दिया है लेफ्ट टू राइट है, तो हम यहाँ जोड़ेंगे 9 और 5 14 हो जाएगा। यहाँ हो गया 14, 9 और 5 14 हो गया। और यहाँ दिया गया है लेफ्ट साइड से 17। अब यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन आ गया, लेफ्ट टू लेफ्ट आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आएगा लेफ्ट साइड से 14 में से 17 जाएगा, माइनस में आएगा, इसका माइनस में 3 आएगा। अब जब अक्षर का मान माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, अक्षर का मान जब भी माइनस में आए तो उसमें हम 26 जोड़कर उसका उत्तर प्राप्त करेंगे। तो लेफ्ट साइड से माइनस के 3 प्लस 26, जब भी हम प्लस और माइनस को घटाते हैं तो माइनस और प्लस जो है वो क्या होता है, प्लस और माइनस जो है वो माइनस हो जाता है। तो 26 में से जब 3 जाएगा तो आएगा 23, लेफ्ट साइड से 23। और लेफ्ट साइड से आपको मान पता है, लेफ्ट साइड से 23 का मान, 23 का मान मतलब 23 किस अक्षर का मान है, 23 जो है वो W का है। तो इस प्रकार से जब भी माइनस में आए, अक्षर का मान जब भी माइनस में आए तो उसमें से हम 26 जोड़कर उसका उत्तर प्राप्त करेंगे। और नोट के रूप में याद करेंगे, यदि प्रश्न में अक्षर का मान ऋणात्मक आए तो उसमें से 26 जोड़कर प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि इसमें दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से पांचवें अक्षर के बाएं 14वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो आइए इसका उत्तर हम प्राप्त करते हैं। दिया है दाहिने से यानी राइट साइड से 5वां, फिर बाएं साइड से 14वां यानी लेफ्ट साइड से 14वां अक्षर के दाहिने राइट साइड से 6वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे लेफ्ट और राइट दिया है तो जोड़ देंगे, 14 और 5 19 हो जाएगा, राइट साइड से 19, और फिर यहाँ देखिए दिया गया है राइट साइड से 6। यहाँ पे देखिए दिया गया राइट और राइट आ गया यानी सेम डायरेक्शन आ गया, तो सेम डायरेक्शन आने पे हम घटाते हैं। 19 में से जब 6 जाएगा, 19 में से जब 6 जाएगा तो कितना आएगा, 19 में से 6 जब जाएगा राइट साइड से आएगा 13, राइट साइड से 13। अब
यहाँ पे देखिए राइट साइड से 13 आ गया। राइट साइड से हमको अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का मान याद नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जब हमको राइट साइड से अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का मान याद नहीं होता है तो हम इसमें से मतलब 27 में से राइट साइड के मान को घटाकर उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। तो राइट साइड से मान क्या है 13, तो 27 में से 13 को घटाएंगे, जब 27 में से हम 13 को घटाएंगे तो आएगा 14, और वो जो है बदल जाएगा लेफ्ट साइड में। ये देखिए ये हो गया लेफ्ट साइड से 14, और आपको पता है लेफ्ट साइड से 14 किस अक्षर का मान है, वह मान है यन का। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे और नोट के रूप में लिख लेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दाहिने तरफ से अक्षरों का मान हमको याद नहीं है तो उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए राइट साइड का मान, अर्थात राइट साइड का मान देखिए यहाँ आएगा, राइट साइड से 13 आया था तो राइट साइड का मान 27 में से घटाकर प्राप्त करेंगे। तो 27 में से राइट साइड का मान घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड से 14, लेफ्ट साइड से 14 का मान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में n। आइए हम अपना अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 13वें अक्षर के बाएं 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होता है, मतलब कौन सा आएगा। तो आइए इसका उत्तर हम निकालते हैं। यहाँ दिया गया है राइट साइड से 13वें, राइट साइड से 13वें अक्षर के बाएं लेफ्ट साइड से 17वें अक्षर के बाएं लेफ्ट साइड से 9वां अक्षर कौन सा है। तो यहाँ लेफ्ट और राइट दिया है तो लेफ्ट और राइट जोड़ देंगे, 13 और 17 आ जाएगा लेफ्ट साइड से 30, राइट साइड से पहले हम पहली स्थिति को हमेशा लेते हैं तो यहाँ पे आएगा राइट साइड से 30 और लेफ्ट साइड से यहाँ दिया गया है 9। अब हम इस देखिए लेफ्ट और राइट आया है तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा राइट साइड से 39। अब हमको ये पता है कि जब भी अक्षर का मान 26 से ज्यादा आता है तो उसमें हम 26 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे हम 26 माइनस करेंगे, 26 माइनस करेंगे तो आएगा राइट साइड से 13। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड से 13 आ गया। अब राइट साइड से 13, राइट साइड से हमको मान पता नहीं है तो हम क्या करेंगे 27 में से 13 को घटाएंगे, 27 में से 13 को घटाएंगे, जब 27 में से 13 को घटाएंगे तो वो जो है लेफ्ट साइड में बदल जाएगा और लेफ्ट साइड में आएगा क्या, लेफ्ट साइड से 14, लेफ्ट साइड से हमको मान पता है 14 कौन सा अक्षर का मान है, तो आएगा ये यन। तो इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए ये सब बातों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए आया था इसका मान जो है राइट साइड से था, राइट साइड से हमको मान नहीं आता तो ये फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए राइट साइड से मान तो था ही और 26 से ज्यादा था, तो 26 से जब ज्यादा था तो उसमें से 26 घटाएंगे, फिर उसको लेफ्ट साइड में बदलने के लिए आर का मान राइट साइड से मान जो है वो 27 में से घटाकर प्राप्त करते हैं। आइए हम देखते हैं इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और है उसको करेंगे, फिर ये जो है हमारा अल्फाबेट सेक्शन में टाइप 1 हमारा खत्म। प्रश्न में दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 9वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो यदि ये है दाहिने से यानी राइट साइड से 9वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए राइट टू राइट है, जब भी राइट टू राइट आएगा तो हम उसमें घटा देंगे, 9 से 3 जाएगा तो आएगा 6, राइट साइड से 6 और यहाँ देखिए दिया गया है राइट साइड से 8। यहाँ भी देखिए सेम डायरेक्शन है, राइट टू राइट है तो इसको हम घटाएंगे, जो 6 में से 8 जाएगा तो आएगा राइट साइड से -2, यहाँ भी देखिए -2 आ गया। अब हमको पता है कि जब भी अक्षर का मान माइनस में आता है तो उसमें हम 26 जोड़ देते हैं, जब 26 को जोड़ेंगे तो 26 को जब जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो आएगा राइट साइड से 24। अब हमको राइट साइड से 24 का मान पता नहीं है तो हम इसका मान लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से ज्ञात करने के लिए हम 27 में से राइट साइड का मान निकालते हैं, तो हम 27 में से राइट साइड का मान अर्थात 24 को निकाल देंगे तो आएगा हम लेफ्ट साइड से तीसरा, 27 में से जब 24 आएगा तो आएगा 3, लेफ्ट साइड से 3 किसका मान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड में से तीसरा मान जो होता है वो सी का होता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये बता दें कि 27 से क्यों घटाया जाता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है और जेड जो है 26 नंबर पे आता है, 1 और 26 ये 27 हो जाता है इसलिए घटाया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही तो हमारे कमेंट सेक्शन में आए और अपना कमेंट बताएं, और हमारे वीडियो में अगर कुछ भी कमियां हो रही हैं तो उसको भी कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।